बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी फुप्पो की बेटी बहुत खूबसूरत थी, मगर वो किसी से भी शादी न करती थी। मगर जब मैंने रिश्ता भेजा तो वो इस शर्त पर मानी कि मैं शादी की रात उसका एक राज जानकर घबराऊंगा नहीं और ना ही तलाक दूंगा। मैं मान गया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ उसकी खूबसूरती से ही इश्क था। शादी की रात मैं धड़कते दिल से कमरे में गया तो फौरन बोला, अब जल्दी से अपना राज बताओ। तो उसने जल्दी से अपने सर से दुपट्टा उतार दिया और फिर अपने लंबे बालों की विग उतारकर एक साइड पर रखी। तो मेरी आंखें फट पड़ी कि मेरी बीवी तो गंजी है, मगर अब वादा कर चुका था, सो कबूल करना ही पड़ा। मगर अगले ही लम्हे मैंने भी बीवी से कहा, तुम मेरा राज जानकर मुझे छोड़ोगी तो नहीं? तो वो हंस पड़ी और बोली, कभी नहीं। यूं जैसे ही मैंने अपने राज से पर्दा हटाया तो वो बेहोश हो गई, चिल्लाती हुई बाहर भाग गई। क्योंकि मैं अपने सीने में एक बहुत ही भयानक राज छुपाए फिरता था। मुझे इल्म था कि जब मेरा ये राज किसी को मालूम हो जाएगा तो मैं दुनिया वालों की नजरों में रुस्वा होकर रह जाऊंगा। सारी जिंदगी मैं इस राज को अपने सीने में छुपा कर फिरता रहा। इस राज की हिफाजत के लिए मैंने खुद को अपने घर तक ही महदूद कर लिया था। मैं सबसे ही कट कर रह गया था। मगर इस बार मैं अपना दामन न बचा सका था, क्योंकि मामला फुप्पो के बेटे की शादी का था। अब्बू तो मुझसे वैसे ही बहुत नाला रहते थे कि मैं कामकाज करता नहीं हूं। इसीलिए अब उनकी बहन के घर जाने से इनकार करके मैं खुद को बड़ी मुसीबत में फंसाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने दिल पर बड़ा जबर करके फुप्पो के घर जाने पर खुद को राजी किया था। वहां मेरा खैर मकदम किया गया। सभी इतनी चाहत से मिल रहे थे जैसे मैं कोई पीर होता। मुझे हमेशा से ही शोर शराबे से बड़ी चिढ़ थी। अब तो हर तरफ गहमा गहमी ही थी और मैं खुद को छुपाता फिर रहा था। लेकिन मैं जिस कोने में भी छुप जाता, कोई ना कोई मुझे वहां से दरियाफ्त कर ही लेता और मेरे साथ खुशगपियां करने लगता। मैं खुद को उनके चुंगल से आजाद कराकर भाग निकलता और अपने कमरे में बंद हो जाता। मैं जब से पप्पू के घर गया था, मैंने सबके साथ मिल बैठकर खाना भी नहीं खाया था। मुझे कोई मुलाजमा कमरे में ही खाना देने आ जाती थी, लेकिन आज वो मुलाजमा नहीं आई। मुझे खाना देने के लिए आने वाली कोई और ही लड़की थी, जिसे मैं देखकर दम बखुद रह गया था। मैंने इतना खूबसूरत चेहरा जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैं उसे देखते ही देखता रह गया था। वो आगे बढ़ी और हंसकर बोली, मेरा नाम इरम है, मैं आपकी फुप्पो की बेटी हूं। लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हड़बड़ा गया और मुस्कुराकर बोला, जी माजरत चाहता हूं, मैं कभी फैमिली फंक्शंस में नहीं गया, इसीलिए मैं नहीं जानता कि आप मेरी फुप्पो की बेटी हैं। वो लड़की हंसकर बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया है, आइंदा मत भूलिएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मैं उसके हसीन चेहरे को ही सोचता रह गया था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना हुस्न नहीं देखा था। मुझे इरम बहुत भाई थी। अल्लाह अल्लाह करके फुप्पो की बेटी की शादी की तकरीबात खत्म हुई तो मैंने घर वापस जाने की जिद पकड़ ली थी। मेरे वालिदैन अभी कुछ दिन मजीद उधर ही रुकना चाहते थे, इसीलिए मैं उनको उधर ही छोड़कर घर वापस आ गया, क्योंकि मैं ये हंगामे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। घर वाले भी एक हफ्ते बाद वापस आ चुके थे। अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, हमजा, हम तुम्हारे लिए लड़की पसंद कराए हैं, तुम्हें हर हाल में उससे शादी करना होगी। मैंने नाम पूछा तो अब्बू बोले, इरम। मैं इरम का नाम सुनकर चुप कर गया था, क्योंकि इरम मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी थी। इससे कबल भी अब्बू मेरे लिए बेशुमार रिश्ते देख चुके थे, लेकिन मैं हर बार इनकार कर देता था। एक बार तो अब्बू ने अपने दोस्त की बेटी से मेरी मंगनी तक तय कर दी थी, लेकिन मेरे एहतजाज पर वो अपने इस इरादे से बाज रहे थे। उसके बाद अब्बू मेरे दुश्मन ही बन गए थे। खैर, आज जब फुप्पो की बेटी का नाम सुना तो मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मैं इरम से शादी कर लूं। लेकिन मुझे मालूम था कि इरम पूरे खानदान में बहुत नक्चरी लड़की के नाम से मशहूर है। इसीलिए हर घर से रिश्ता गया, लेकिन उसने किसी के लिए भी हाँ नहीं की थी। उसके लिए अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता भी जाता तो वो एक पल भी जाया किए बिना उस रिश्ते के लिए इनकार कर देती थी।
मैं बोला, अब्बू, जैसे आपकी मर्जी है वैसे ही करें। मैं अब आपको मजीद इनकार नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर अब्बू बेइंतहा खुश हुए थे। उन्होंने जल्दी से उठकर मुझे गले लगा लिया था। अब्बू के कमरे से निकलकर मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया। उनके साथ मैं इरम के रिश्ते के मुतालिक बातचीत करता रहा। अम्मी बहुत पुरुमीद थी कि इरम इस रिश्ते के लिए कभी ना नहीं करेगी। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगा था कि इरम तो मेरे रिश्ते के लिए हाँ करेगी ही नहीं। यूं मैं एक बार फिर से शादी से बच जाऊंगा। लेकिन अगर अब्बू ने इस रिश्ते से इनकार के बाद मेरे लिए कोई और लड़की ढूंढ ली तो मैं क्या करूंगा। फिर मैंने सोचा कि चलो, जो भी होगा बाद की बाद में देखी जाएगी। मैं आराम से जाकर कमरे में सो गया। शाम हुई तो अब्बू मेरी तरफ देखकर बड़े खुश हुए और बोले, मुबारक हो, तुम्हारी फुप्पो ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मुझे तो करंट ही लग गया था। मैं बोला, अब्बू, ऐसा कैसे हो सकता है? इरम तो किसी रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करती। वो हंसकर बोले, बेटा, तुम इरम को अच्छे लगे हो, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। लेकिन साथ ही वो एक शर्त पर मानी है कि तुम शादी की रात उसका एक राज जानकर घबराओगे नहीं और ना ही तलाक दोगे। मैं खामोश हो गया था। एक तरफ तो मैं चाहता था कि मैं इरम से शादी कर लूं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि वो मेरा राज जानकर न जाने मेरे साथ कैसा सलूक करेगी। लेकिन मैं मान गया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ उसकी खूबसूरती से ही इश्क था। और फिर एक राज तो मैं भी अपने दिल में छुपाए बैठा था। यूं हिसाब बराबर हुआ था। खैर, रिश्ता पक्का हुआ तो अम्मी मंगनी वाली अंगूठी लेकर इरम के घर पहुंच गई और उसी दिन शादी की तारीख भी पक्की कराई। ठीक 2 माह बाद मेरी शादी होना थी। इस दौरान ना तो मैंने इरम से कोई राब्ता किया और ना ही उसने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की। ये सारा वक्त खामोशी से ही बीत गया था। अम्मी ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी और आखिरकार जुमे के दिन मेरी बारात इरम के घर पहुंच गई थी। इरम का सजा सजाया रूप देखकर तो मैं दंग ही रह गया था। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता था? मैं बस उसे देखता ही रह गया था। यूं हजारों खुशियों और कहकहों के दरमियान मैं इरम को ब्याह लाया था, मगर मेरा दिल पत्ते की तरह लरस रहा था। मैं नहीं जानता था कि आज क्या होने वाला है। मैं जब अपने कमरे में गया तो इरम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसके तरोताजा चेहरे को बड़े गौर से देखने लगा था। मैं बोला, इरम, तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है ना। मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गई हो। वो मुस्कुराने लगी थी। मैं मजीद बोला, अब्बू ने जब फुप्पो से तुम्हारे रिश्ते का तकाजा किया था, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे मिल जाओगी। न जाने तुम्हारे दिल में ऐसा क्या आया था कि तुमने हां कह दी। मैं उसके एहसासात जानना चाहता था। वो बोली, हमजा, मैंने आपको जब भाई की शादी पर देखा था तो देखती ही रह गई थी। आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ऐसा लगा था कि हमारा रिश्ता न जाने कब से जुड़ा हुआ है। आपको देखकर मेरे दिल में ये शदीद ख्वाहिश जागी थी कि किसी न किसी तरह से आपको हासिल कर लूं। आज तक हर किसी ने मेरी ख्वाहिश की थी, लेकिन आपको देखकर मैं आपकी ख्वाहिश करने लगी थी। भाई की शादी खत्म होने के बाद जब आप वापस लौट आए थे तो मेरा दिल बड़ा परेशान हो गया था। मैं आपको एक लम्हे के लिए भी भूल नहीं पाई थी, मगर फिर जब आपका रिश्ता मेरे लिए आया तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने मेरी सुन ली हो। इसीलिए मैंने झट से हां कह दी। हिरम की बातें सुनकर मैं हैरान हुआ था। क्या मैं इतना खास था कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती थी? फिर बोली, हमजा, आप मेरे बारे में कैसा सोचते हैं? मैं मुस्कुराकर बोला, तुम्हें हासिल कर लेना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। मैं ये बातें करते हुए दिल ही दिल में खौफजदा भी था कि न जाने जब उसे मेरे राज के मुतालिक इल्म होगा तो वो मेरे साथ कैसा सलूक करेगी। फिर ख्याल आया कि एक राज तो इरम के सीने में भी दफन था। शादी की रात मैं धड़कते दिल से बोला, इरम, अब जल्दी से अपना राज तो बताओ। तो उसने एक झटके से अपने सर से दुपट्टा उतार दिया और फिर देखते ही देखते अपने लंबे बालों की विग उतारकर एक साइड पर रख दी। मेरी तो आंखें फट पड़ी कि मेरी बीवी तो गंजी है। मैं हक्का बक्का उसे देखता रह गया था। इरम का हुस्न
लंबे बालों के बगैर अधूरा अधूरा सा लगने लगा था। अचानक ही उसका हुस्न कहना सा हो गया था। इरम बोली, बताओ हमजा, मैं कबूल हूं। अब हो भी क्या सकता था, मैं तो पहले ही वादा कर चुका था, सो कबूल करना ही पड़ा। मैंने देखा कि इरम की आंखों में उम्मीद और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। वैसे उस वक्त अगर मैं अपनी बात भी कर देता तो ऐन मुमकिन था कि वो भी मुझे कबूल कर लेती। अगले ही लम्हे मुझे लगा कि अगर इस वक्त मैं अपनी बात भी कर दूं तो ऐन मुमकिन था कि वो भी मुझे कबूल कर लेती। अगले ही लम्हे मैंने भी बीवी से कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी तुमसे कुछ छुपाए बैठा हूं, तुम मेरा राज जानकर मुझे छोड़ोगी तो नहीं। वो हंस पड़ी और बोली, कभी नहीं। मैं बोला, तुम मुझे फकत 5 मिनट का वक्त दो, मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगा नहीं बल्कि दिखा दूंगा। मैंने इरम के चेहरे पर घूंघट डाल दिया ताकि वो मुझे देख न सके। मैं जल्दी से उठा और अलमारी से अपनी चंद चीजें निकालकर तैयार होने लगा। मैं इरम के रूबरू जाकर बैठ गया था। मैंने उसके चेहरे से घूंघट उठाया तो वो हंसकर बोली, हमजा, आप क्यों घूंघट किए बैठे हैं? यूं जैसे ही मैंने अपने राज से पर्दा हटाया तो वो खौफ से चिल्लाती हुई बाहर भाग गई, क्योंकि मैं तो इरम ही की तरह सजा संवरा बैठा था। इरम का यह अंदाज मेरे अंदर की औरत के जज्बात को मजरूह कर गया था। मैं गुस्से से हाँफता हुआ बाहर निकला तो ये देखकर शजदा रह गया कि वो अब्बू के कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाली थी। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ को दबोच लिया और उसे कलाई से पकड़कर खींचता हुआ अपने कमरे में ले आया था। वो शदीद खौफसदा थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसे बेड पर बिठाकर पानी का गिलास पेश किया। मैं बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरी बात तो सुनो। इरम खामोश होकर बेड पर बैठ गई तो मैं बोला, इरम, मैं मर्दनुमा औरत हूं, तुमसे उनसियत और मोहब्बत की वजह भी महज यही थी कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत औरतें अच्छी लगती हैं। मुझे तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा अंदाज इस कदर भाया कि तुमसे शादी करके तुम्हें घर ही ले आया। आज से तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम मुझे भी अपने जैसा हसीन बनाओगी। मैंने अकरम की शादी पर नोट किया था कि तुमने आईलाइनर बहुत सलीके से लगाया हुआ था और तुम्हारी लिपस्टिक तो उफ, गजब ही लग रही थी। तुम जल्दी से उठो और मुझे भी अपनी तरह तैयार करो। मेरी फरमाइश सुनकर इरम एक बार फिर से रोने लगी थी। वो बोली, अगर तुम औरत ही थे तो मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी तबाह क्यों की? मैं बोला, तुमसे कौन शादी करता, गंजी लड़की। अगर कर भी लेता तो शादी की रात ही तुम्हारा सर देखकर तलाक दे देता। मैंने ये बात महज उसे एहसास कमतरी में मुतला करने को कही थी। फिर मैं बोला, इरम, मेरा राज तुम्हारे पास महफूज है और तुम्हारा राज मेरे पास। अगर तुमने किसी किस्म की कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने हर हाल में मेरे राज की हिफाजत करनी है। इरम ने सहम कर सर हिला दिया था, मगर मैं इरम पर अभी भरोसा नहीं कर सकता था। इरम आरामदेह लिबास पहनकर सोने के लिए लेट गई तो मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बैठ गया और सजने संवरने लगा था। मेरी हर रात यही रूटीन होती थी। दिन भर तो मैं अपने जज्बात काबू में रखता, मगर रात तो फकत मेरी ही होती थी। मैं सारी रात सजता संवरता रहा, जबकि इरम के सिसकने की आवाज मेरे कानों में पड़ती रही थी। सुबह हुई तो हम दो अधूरे इंसान अपनी अपनी खामियों को दुनिया वालों से छुपाकर सबके सामने आए थे। इरम का चेहरा बुझा बुझा सा था। सब उसकी उदासी का सबब पूछ रहे थे। मेरा तो दिल खौफ से कांप उठा था कि कहीं वो सबको मेरा सच ही ना बता दे। इसी खौफ के सबब मैं उसके साथ चिपका रहा था। एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया था। वलीमे के बाद फुप्पो अपनी बेटी को लेने आई थी, मगर मैंने उसे जाने की इजाजत न दी थी। अब्बू मेरी इस हरकत पर बेइंतहा खफा हुए थे। फुप्पो भी मुझे 4 बातें सुनाकर ही गई थी, मगर मैं उसे कैसे इजाजत देता? उसका एक सच मुझे दुनिया वालों के सामने जलीलो ख्वार कर सकता था। मुझे लगता था कि शादी करके मेरी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, अम्मी अब्बू की शादी की रट भी खत्म हो जाएगी और मुझे एक सहेली भी मिल जाएगी। मैं सारी उम्र एक सहेली के लिए तरसता रहा था, मगर अब तो मेरी फिक्र दुगना हो चुकी थी। सहेली तो क्या मिलनी थी,
एक नई टेंशन ही मिल गई थी। इरम सारा सारा दिन कमरे में बैठकर रोती रहती। उसकी आंखें हर वक्त सुर्ख रहती थीं। अब्बू और अम्मी उसकी वजह से बहुत परेशान से थे। एक दिन अब्बू मेरे कमरे में आकर बैठ गए और बोले, इरम, मुझे बताओ तुम्हें किस बात का गम है? ये बेगैरत तुमसे लड़ता है क्या? मारता है जो तुम यूं हर लम्हा उदास रहती हो? इरम एकदम से उठी और अब्बू के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। फिर बोली, मामू जान, मुझे अम्मी की याद सताती है, मुझे उनसे मिलना है, आप मुझे ले चले ना। अब्बू बोले, सामान पैक कर लो, जो जो चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा तुम्हारी माँ के घर, और इस बार तुम्हें हमजा से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। इरम ने जल्दी से अपने 4-5 जोड़े बैग में रख लिए और अब्बू के साथ कमरे से निकल गई थी। मेरा दिल डूबने लगा था। मुझे जिंदगी एक लम्हे के लिए बेमानी महसूस होने लगी थी। हर चीज अपनी वक़्त खो चुकी थी। सच लग रही थी तो बस अल्लाह ही की जात। परेशानी के उस लम्हे में मुझे अल्लाह की बेइंतहा नेमतें याद आई थी। अल्लाह ने बड़ी बार डूबते डूबते बचाया था। मैंने अल्लाह की हुजूर दुआएं करना शुरू कर दी थी। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया था, डर और खौफ में। मुझे हर लम्हा यही लगता था कि वो मेरा राज भरी दुनिया को बताकर मुझे रुसवा कर देगी। मैं उसे बार बार फोन करता, अगर वो मेरी कॉल तक न रिसीव करती, मैसेजेस करता तो वो पढ़कर छोड़ देती। एक दिन न जाने उसे कैसे तरस आ गया, उसने मेरी कॉल अटेंड कर ही ली थी। वो बोली, हमजा, तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, तुमसे बस गुजारिश है कि मुझे तलाक दे दो। मैं बोला, नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। इरम ने मुझे अपने घर बुला लिया था। मुझे फुप्पो से खौफ तो आ रहा था, मगर मरता क्या ना करता कि मज़दाक मुझे जाना ही पड़ा था। इरम मुझे गेस्ट रूम में ले गई थी। वो बोली, हमजा, आज तुमसे कुछ सुनूंगी नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ सुनाऊंगी। तुम्हें मालूम है क्या, मैं गंजी कैसे हुई थी? मेरे बाल कैसे उतरे थे? मैं फ़कत 9 बरस की थी जब मुझे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर्स को इल्म ही ना हुआ, वो मुझे बस यूं ही दवाएं देते रहे। उन मेडिसिन से मैं ठीक क्या होती, मेरा टाइफाइड ही बिगड़ गया था और मैं गंजी हो गई। मेरे वालिदैन ने मेरा बहुत इलाज कराया था, कोई डॉक्टर, कोई हकीम नहीं छोड़ा था अगर मेरे बाल दोबारा ना उग सके। मैंने सारी जिंदगी एहसास कमतरी में ही गुजार दी। इसीलिए मैं किसी से शादी न करती थी कि मेरा शौहर मेरा राज जानकर मुझे तलाक दे देगा, मगर आपकी नजरों में मुझे सच नजर आया था, इसीलिए मैंने आपसे शादी कर ली। मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो प्यार और मोहब्बत तो महज मेरी सुर्खी और काजल के लिए है। इरम ने हंसकर कहा था, मगर उसकी आंखें भीग गई थीं। रो तो मैं भी रहा था। इरम बोली, हमजा, अपनी कहानी तो सुनाओ, तुम्हारी आंखों में भी मुझे दर्द नजर आता है। तुम भी कह डालो जो भी कहना चाहते हो। मैंने अपनी आंखें रगड़कर साफ कर डाली और बोला, तुम जानती हो ना इरम, मैंने सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारी है। हमेशा अकेला ही रहा हूं। मैं कहीं आता जाता भी नहीं था और ना ही कोई दोस्त बनाया। अब्बू मुझे बात बात पर जलील करते थे कि ये क्या तुम हिजड़ों की तरह सारा सारा दिन घर में बंद रहते हो। अम्मी दुकान पर जाने का कहती तो मैं इनकार कर देता। अम्मी मुझे खूब लान तान करती और कहती, तुमसे तो अच्छा था मैं बेटी ही जल लेती, कम से कम वो घर के कामों में मेरा हाथ तो बटाया करती। अम्मी अब्बू की इन बातों ने मेरा वजूद छलनी छलनी करके रख दिया था। वो मेरा मजाक तो उड़ा रहे थे, मुझे ताने तो दे रहे थे, मगर उन्होंने मुझसे 2 घड़ी बैठकर बात नहीं की, मेरे मुतालिक कुछ नहीं पूछा, मेरी तन्हाई का सबब दरियाफ्त नहीं किया, मेरे सर पर हाथ रखकर ये नहीं कहा कि हमजा बेटा, तुम्हें कौन सा गम सता रहा है, तुम यूं क्यों अकेले पड़े रहते हो। शायद उनकी जरा सी मोहब्बत से आज मैं इस दोहराए पर खड़ा ना होता जहां आज हूं। शुरू से ही मुझे लड़कियों की चीजों में दिलचस्पी थी। मेकअप, ज्वेलरी, बनना संवरना बड़ा अच्छा लगता था। चूं चूं मैं बड़ा होता गया, तू मेरे अंदर ये ख्वाहिशें परवान चढ़ने लगी थी। मैं लड़का था, अगर मैं ये सब करता तो ये माशरा मुझे धुतकार देता। मैं खुद से जंग लड़ रहा था। इस जंग में मैंने खुद को तन्हा कर लिया था। अगर मेरे सर पर किसी ने हाथ रखकर ये नहीं पूछा कि बच्चे तुम्हें क्या मसला है,
जब घर से रहनुमाई ना मिली तो मैंने अपने दोस्तों से इस मुतालिक पूछा। सब ने अपनी अपनी अकल के मुताबिक मुझे जवाब दिया। वो भी मेरी तरह के बच्चे ही थे। बस उनकी दानिश के मुताबिक मैंने अमल किया और अपनी जिंदगी तबाह करता चला गया। यहां तक कि मैंने ऑपरेशन करवाकर अपना जिन्स भी तब्दील करवा लिया है। मुझे लगता था कि मैं लड़की बन गया तो खुश हो जाऊंगा, मगर खुशी तो इंसान के अंदर होती है। अगर दिल राजी नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो मैं मजीद डिप्रेशन का शिकार हो गया था। फिर अब्बू बार बार शादी पर इसरार करते थे। मैं तो खुद लड़की बन चुका था। मैं एक लड़की से शादी कैसे कर सकता था भला? मगर अब्बू की मजबूर करने पर मैंने ये शादी कर ही ली थी और नतीजा तुम्हारे सामने है इरम। मैं फूट फूट कर रो दिया था। तभी किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो अम्मी और अब्बू खड़े थे। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और चीखें मार मार कर रोती रहीं। वो मुझसे माफी मांगती रहीं कि उनकी बेतवज्जही की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैंने अम्मी को खुद से जुदा कर लिया, इरम को तलाक दे दी और बोला, तुम शादी करके अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लो। फिर अम्मी से बोला, अम्मी आपका बेटा मर चुका है। अब ये आधी अधूरी लड़की भी आपके किसी काम की नहीं है। इसीलिए मेरे लिए दुआ करें कि मैं सीधी राह पालूं। मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। मैंने अब्बू के सामने हाथ जोड़ दिए तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। मैं वहां से निकलकर अजनबी राहों का मुसाफिर बन चुका हूं। दुआ करें कि मैं अपनी मंजिल पालूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।